मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर, एंड क्या मिसकंसेप्शन है अभी हमारे मतलब सोसाइटी में ये बाइपोलर डिसऑर्डर को लेकर? व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट इट? देखिए, बाइपोलर डिजॉर्डर को अगर हम एक कॉमन मैन लेमैन की लैंग्वेज में समझा जाए तो बाइपोल मीन्स अप डाउन टू एपिसोड उसका होता है, एक मैनिक एपिसोड, एक डिप्रेसिव एपिसोड। पहले हम मिसकॉन्सेप्शन के ऊपर जाते हैं, उसके बाद हम बाइपोलर डिजॉर्डर को आते हैं। पहले तो साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर जितना भी है उसके पीछे बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन है, जैसे कि मैं प्रीवियस सेशन में भी बहुत सारा रियल एग्जांपल दे दिया था, आज भी दूंगा, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का जो पेशेंट आते हैं तो उनको देख के ये सारे एक्सपीरियंसेस हो जाता है जो कि हमारा स्टडी करियर में, साइकोलॉजिकल स्टडी करियर में नहीं पढ़ाया जाता है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर जो गेन होता है। तो बाइपोलर को लेकर कॉमनली जो बाइपोलर में इफेक्टेड है रियली बहुत सारा है, तो उनको लेकर जो पहला मिसकॉन्सेप्शन है कि दीज आर दी मूडी पीपल्स। मूडी मतलब समझ रहे हो जी, उनका मूड जो होता है वो करते हैं मूडी पीपल, उनका नेचर ही ऐसा है। आज एक पेशेंट आया था सुबह जो बाइपोलर को लेकर, उनको हर कोई उनका फैमिली में बोल रहा है आप क्यों उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, उसका मूड ही ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा है। वो थोड़ा सा जिद्दी है, वो थोड़ा सा जो क्रोधित होता है, हर कोई चीज में उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता है तो क्रोधित होता है, तो इसको लेकर क्यों जा रहे हो। तो ये तो पहला मिसकंसेप्शन है। पहला क्या, ये मेनली मिसकंसेप्शन है जो कि 95% इंडिया की रूरल या अर्बन एरिया को कवर कर चुकी है ये मिसकंसेप्शन, कि उसकी नेचर ऐसा है। ये नेचर नहीं है होता है। तो बाइपोलर में पहले क्या होता है कि ये जो मैनिक एपिसोड बोल रहे हैं और ये जो डिप्रेसिव एपिसोड, दो पोल के बीच जो अंतर रहता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल मैन बैलेंस में रहता है, लेकिन ये अप डाउन, अगर डाउन को हम बोलेंगे तो डिप्रेसिव एपिसोड, और जो अप रहता है वो मैनिक एपिसोड। मैनिक एपिसोड में क्या होता है, उनको बहुत सारा हाइपोथेटिकल थॉट क्रिएट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक जो पेशेंट आया था वो बोल रहा है कि मेरा आधार कार्ड क्या होगा, क्योंकि मैं तो प्राइम मिनिस्टर का ऊपर हूँ। तो इसी तरह हाइपोथेटिकल थॉट उनके दिमाग में चलता है, मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग फॉलो कीजिए, मेरे पास सारे चीज की नॉलेज है। तो ये जो हाइपोथेटिकल डिल्यूजन या आपके हेलुसिनेशन, ये सारे उनके दिमाग में रहता है और ये एक्टिव रहते हैं, सुपर एक्टिव रहते हैं। उनकी दिमाग, उनकी बॉडी बोथ फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। उनको रेस्ट जरूरत नहीं पड़ता है अगर जब मैनिक एपिसोड चलता है। जब डाउन सिंड्रोम आ जाता है, डिप्रेसिव एपिसोड आ जाती है, तो उस समय अपोजिट, टोटल अपोजिट, वो ना किसी से बात करने के लिए उनकी मूड होती है, ना कोई काम करने के लिए मूड होती है। वो ज़्यादातर टाइम बेड में पड़े रहते हैं, आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लीजिए वो उनका जो डेली रूटीन को भी नहीं संभाल सकते। तो बीच बीच में बहुत सारा और भी सिम्टम, साइड रिएक्शन देखा गया है कि जब वो मैनिक एपिसोड में होते हैं बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं एडीएचडी का भी माना जाता है कि अटेंशन डेफिशिएंसी या हाइपर डिएक्टिव डिजॉर्डर का सिम्टम माना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको उसी समय जो बाइपोलर का मैनिक एपिसोड चलता है, लेकिन जब उनका डिप्रेसिव एपिसोड आ जाती है तो टोटल ऑपोजिट हो जाता है। उनका नॉर्मल जो स्थिति है वो बहुत ही कम टाइम दिखने में मिलता है जो नॉर्मल एपिसोड में रहते हैं। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर की सिम्टम है और ज्यादातर लोग इसको ये मान के चलते हैं सोसाइटी में, जो केसेस हमारे पास आता है, जो सिम्टम उनको दिखाई देती है वो बाइपोलर की ही है, लेकिन उनको जो उनके एनवायरमेंट, उनकी फैमिली और सोसाइटी में ये बोला जाता है कि उसका मूड ही ऐसा है, वो नेचर ही ऐसा है। ऐसा नेचर नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर की तरफ इशारा करता है, तो उसको लोग नहीं समझ पाते हैं।